देश भर में नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में युवाओं और राजनीतिक दलों का आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने सपा दफ्तर से कुछ दूरी पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। करीब आधा घंटे तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों का आरोप था कि सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। वहीं पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको ये भी बता दें, सपा कार्यकर्ता पेपर लीक, खाद की किल्लत, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत 9 मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। अब आगे सुनिए कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब लोकतंत्र में अधिकार है हम लोगों के पास में कि चुनी हुई सरकारें अगर हमारी कसौटी पे खरे नहीं उतर रही हैं तो हम उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। लेकिन जब जब भी प्रदर्शन की बात आती है, योगी जी घबराते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन में रहे और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर किसान बर्बाद हो चुका है। नौजवानों की परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, नौजवान शिक्षा से वंचित हो जा रहा है। बच्चियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, लगता नहीं कि वो सरकार है जो कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा लगता है कि बेटियों को आज बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी जिला बुलंदशहर के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी को कि इस पे अंकुश लगे और प्रभावी कार्रवाई हो। आज का हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, जो बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, नीट का, एसएससी का, लेखपाल, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती के पेपर लीक, इनके तमाम मुद्दों के महिलाओं का उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, फेक एनकाउंटर और तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं। यूरिया किसान को मिल नहीं रहा, डीएपी बाजार में है नहीं, तो इन सारे मुद्दों को लेके हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार वो माध्यम जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया है, 9 सूत्रीय ज्ञापन। ये हमारा तय था 6 तारीख में जब प्रेस थी पीडीए आरक्षण लूट के संबंध में, उसमें ही हमने ऐलान किया था कि 8 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन होगा। और आज हम आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं जनपद के समाजवादी पार्टी के साथियों को, नौजवान साथियों को, जो फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिले के वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग टिकट मांग रहे हैं या पूर्व विधायक हैं, सब लोगों ने एकजुटता के साथ आज इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया है और सब लोग इकट्ठा रहे। फिर आपको ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाना था, लेकिन पुलिस ने आपको कार्यालय के बाहर ही भेज दिया। हाँ, कार्यालय के बाहर तो नहीं रोका, लेकिन 100 मीटर के आगे रोक दिया, बैरिकेडिंग लगी थी। मैं यहाँ भी अपने नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारे यूथ के बच्चे थे, वो बहुत उत्साह में थे। वो बैरिकेडिंग फलांग पे वहाँ टकराव होता, लेकिन हमारे एक निवेदन पे तमाम नौजवान साथी बैरिकेडिंग पे नहीं चढ़े, नीचे उतर गए, क्योंकि हमारा धरना प्रदर्शन ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से था, गांधी जी के रास्ते पर चल के था, चौधरी साहब के बताए रास्ते पर था, लोहिया जेपी के रास्ते पर चल के था। तो हमारा ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से था। हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने गांधीवादी रास्ते पर चल के शांतिपूर्ण तरीके से ये ज्ञापन आज एडीएम साहब को दिया। अब आगे क्या रणनीति, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आपको राज्य में रोक दिया गया है? देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आज तो हमने अपने नौजवान साथियों को संयम बरतने के लिए कहा। आज हमने नौजवान साथियों को रोका। अगर यही आगे किया पुलिस ने तो हम मजबूर होंगे
कि हम नौजवानों को उकसाएंगे नहीं, लेकिन हम खुद स्वयं भी जहां का टारगेट होगा वहीं ज्ञापन देंगे। रास्ते में ऐसे बैरिकेडिंग को नहीं माना जाता। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप तोमर की रिपोर्ट।